अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शहाना मुर्ज़ा और आपके सामने मैं कुछ अपने दिल की बातें लेके हाज़िर हूँ कि जो मेरे ज़हन में आई, तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों के साथ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ। मैं ये सोच रही थी कि जैसे आजकल बहुत नफ़्सा नफ़सी का दौर है, बक़ौल हम सबके, कुछ लोगों के कि बहुत ख़राब ज़माना गुज़र रहा है और उसमें जो है वो ज़्यादातर लोग जो परेशान हैं बहुत ज़्यादा, तो वो लोग हैं कि जो मोमिनीन हैं, जो शरीफ हैं, जो ईमानदार हैं और जो सफ़ेद पोश नहीं बल्कि अपनी सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखे हुए हैं, इज़्ज़तदार लोग। तो वो बहुत ज़्यादा इसमें इसका शिकार हैं आजकल परेशानी का, और बहरहाल कोशिश कर रहे हैं कि सर्वाइव कर सकें और कर रहे हैं, और अल्लाह बेहतर और बल्कि बेहतरीन करने वाला है। लेकिन उसमें ये होता है कि हर कोई परेशान है अपनी जगह, इन लोगों को छोड़िए, उसके अलावा जो लोग हैं, मेजॉरिटी जिनकी है, तो वो अगर हम किसी वजह से परेशान होते हैं, किसी गलती का शिकार हो जाते हैं, कोई ऐसा हमारी ज़िंदगी में कुछ होता है, तो हम हमेशा जो है वो एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम किसी और को उसका कसूरवार ठहराते हैं। काफ़ी हद तक तो ये दुरुस्त बात है कि जैसे मुल्क में हमारे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने इख्तियार में नहीं हैं, वो गवर्नमेंट के इख्तियार में है। अगर आप उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहेंगे तो फिर आप पकड़े जाते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आम चीज़ें, घरेलू छोटी-छोटी चीज़ें भी जो हैं, जो हमारे आपस में ही उस हद तक महदूद हैं। उसमें से ये होता है कि हमारी छोटी सी कोई भी गलती हो गई, कुछ इधर-उधर हो गया, तो हम कहते हैं नहीं फ़लाँ उसने ये किया था। वो कोई बच्चे की बात है तो नहीं फ़लाँ ने बहकाया, वो आया था दोस्त वो ले गया, या कुछ भी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर हम गलती तो जहाँ होती है, लेकिन अगर हम, हर कोई, मैं हूँ, आप हैं, तो हम अपने आप को देखें, अपने आप पे नज़र-ए-सानी करें कि हमसे तो कोई ऐसी गलती नहीं हुई। अपनी गलती को दुरुस्त करने की कोशिश करें। हम सारे माशरे को, सारे निज़ाम को, सबको, दुनिया को, ज़माने को हम बुरा कहते हैं, तो उसमें ये है किसी हद तक तो ठीक है। लेकिन अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम हर बंदा इंडिविजुअली, मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, 2-4 बातें भी ऐसी हैं जो मैं, बल्कि एक बात भी रोज़ अगर मैं देखूँ, सोचूँ रात में कि ये मैंने गलत किया, आइंदा ऐसे नहीं करूँ। अपने आप को आप ठीक करने की कोशिश करें, हर कोई अपने आप को, तो फिर अगर हर कोई अपने आप को, इतने ज़माने का आप वो नहीं, ठेका नहीं लें कि मुझे ख़ानदान को ठीक करना है, मुझे दुनिया को ठीक करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ़ अपने आप को दुरुस्त कर लें, हर कोई अपनी जगह, सब अपनी-अपनी जगह देख लें, तो फिर आप सोचें कि ज़माना खुद ही ठीक हो जाएगा। तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, तो हमें कितनी आसानी होगी। तो हम ये कि दूसरों पे कोई भी नुक्ताचीनी करने के बजाय, बाज़ बातें तो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन मैं कुछ बातों की बातें कर रही हूँ जो हमारे इख्तियार में हैं और हम कर सकते हैं। तो अल्लाह पे भरोसा रखते हुए, और वो बिल्कुल 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला है, प्यार करने वाला है, मोहब्बत देने वाला है। तो उस पे इक्तिफ़ा करते हुए, और हम अपना दिफ़ा खुद करें और अपना खुद अच्छा सोचें। ये कहते हैं ना कि हम फ़र्ज़ करें आपकी गली साफ़ नहीं है, जमादार नहीं आया, ये नहीं आया। यार आप खुद 2-3 लोग लेके, बच्चे हों, अगर गली ऐसी है कि जिसमें मर्दों का ज़्यादा आना है, तो ख़वातीन भी कर सकती हैं, अपने-अपने घर के आगे से साफ़ करें, शॉवर में वो कूड़ा डालें, और कोई डस्टबिन बाहर रखा हो या कोई ऐसी जगह वहाँ डाल दें, तो खुद भी आप करें। और मैं देखती हूँ कि दुकानों के आगे से इतना कचरा जमा है, लोग काम कर रहे हैं। यार अपनी-अपनी शॉप के आगे से अगर आप सफाई कर लें, तो पूरी पट्टी, पूरी लाइन साफ़ नहीं हो जाएगी क्या? आप कूड़ा डस्टबिन में डालें, आप ऐसे नहीं फेंक दें। मैंने देखा शॉप से लोग झाड़ू देते हैं, निकालते हैं, और कूड़ा रोड के ऊपर इतना सारा होता है कि बस क्या। तो ये चीज़ें तो हमारी अपनी गलतियाँ हैं ना। हर चीज़ हम दूसरों पे क्यों डाल देते हैं कि वो कोई दूसरा ही करेगा आके। नहीं कर रहा तो आप खुद तो करें ना। अपना घर साफ़ रखना, अपना मुल्क साफ़ रखना, उसकी बहुत सारी जो गलतियाँ हैं, जो बुराइयाँ, उनको ठीक करना, वो हमारे बस में भी है, हम भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस पे सब लोग गौर करें। और ये तो मेरे बस ज़हन में बात आई थी और काफ़ी दिन से थी, तो मैंने सोचा कि शेयर करूँ। तो मैं तो अपनी इस्लाह करना शुरू हो गई हूँ, और अपनी गलतियाँ जो भी हैं, तो उस पे थोड़ा-सा आप इग्नोर भी करें, कोई चीज़ बर्दाश्त भी कर लें थोड़ी-सी, अगर किसी की है।
بس آپ یہ کہیں کہ میں اچھی رہوں، میں صحیح رہوں اللہ کی نظر میں بھی اور بندوں کی نظر میں بھی، باقی سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ تو فی امان اللہ۔